जो काम हम करते रहते हैं उसमें हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये नहीं पता होता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10-12 साल पहले मैं एक बार अपने मैनेजर के साथ गोल सेटिंग डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि नाज़िया तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है। तो मैंने उसको कोई 5-6 गोल्स बता दिए, जिसमें से आधे मेरे वर्क रिलेटेड गोल्स थे और आधे जो थे वो मेरे पर्सनल गोल्स थे, सच एज़ कि मैं 5 किलो वज़न कम करूँगी साल में, एक सोशल वर्क करूँगी और 10 किताबें पढ़ूँगी, और ऑब्वियसली वर्क रिलेटेड गोल्स भी थे। तो उसने मुझसे कहा कि नाज़िया ये तो छोटे छोटे गोल्स हैं ना, लाइफ में बड़ा गोल क्या है। तो मैंने उससे कहा कि आपको लगता है कि ये गोल्स छोटे हैं? आई थिंक पूरे साल में 5-6 गोल्स जो है वो काफ़ी फेयर अमाउंट है गोल्स का, और यही अचीव कर लें बड़ी बात है। लोगों की तो ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग वेट रिड्यूस नहीं कर पाते। तो उससे मुझे कहा कि अच्छा तुम अपने आप को 5 साल में कहाँ देखती हो? तो मैं जहाँ देखती थी प्रोफेशनली मैंने उसको बता दिया। फिर उससे कहा कि तुम अपने आप को 15 साल में कहाँ देखती हो? तो मैंने कहा कि मैं पहले 5 साल में जहाँ देखती हूँ वहाँ तो पहुँच जाऊँ, 15 साल की 15 साल में देखी जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुमने कभी देखा है कि जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया। तो उसने कहा कि वो एक हुक थ्रो करते हैं और वो हुक जहाँ तक जाता है ना, बस उसी को फॉलो करके वो पहाड़ को अबूर करते हैं। तो वो जितना ऊंचा हुक फेंकते हैं उतनी ही ऊंची उनकी मंजिल होती है। तो ये जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ये सब गोल्स होते हैं, लेकिन लाइफ में एक गोल बड़ा भी होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसकी बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, और उसका रीज़न अब मुझे समझ में आता है, और वो ये है कि वो मेरी समझ से बहुत ऊंची बात कर रहा था। जब बहुत साल गुजर गए, मेरा मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता गया, मेरी नॉलेज बढ़ी, तो मुझे पता चला कि वो मुझे क्या बताना चाह रहा था और मैं एक्चुअली क्या कर रही थी। मैं क्या कर रही थी कि मैं अपने लिए आसान रास्ता ढूंढ रही थी। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, मैं फारिग बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ गोल्स बनाए थे। लेकिन जो गोल्स मैंने बनाए थे ना, वो ऐसे थे जो कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर ना निकालें। मेरी तफरी भी चलती रहे, मेरी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, मैं कोई भी मेरा स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो और मैं कुछ हासिल भी कर लूँ और कुछ बन भी जाऊँ। देखिए, मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, 5 किलो वज़न कम करना मेरे लिए मसला नहीं है। बीइंग एन एविड रीडर, साल में 10 किताबें पढ़ना इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। सोशल वर्क का वैसे ही मेरा लेट प्लान था, मुझे पता था कि मैं आधे साल में उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आसान रास्ता ढूंढ रही थी जिसको मीडियोक्रिटी कहते हैं। जब इंसान ना बिल्कुल नीचे रहना चाहता है, ना बिल्कुल ज़ीरो रहना चाहता है, और ना ही बहुत ऊपर जाना चाहता है, बस वो चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ करके एक अच्छा मकाम हासिल कर लूँ, इसे कहते हैं मीडियोक्रिटी। अब ये जनरली हमारा मसला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट कर सकेंगे। कि फॉर एग्जांपल एक मीटिंग रूम है और उसमें 12-15 लोग बैठे हैं, और आप उनमें से किसी से कहें, बल्कि सबसे कहें कि भाई आप सब अपनी अगले 4 दिन की प्रायोरिटीज़ बताएं, तो एक लंबी लिस्ट निकल के आ जाएगी, हर एक के पास होगी। और अगर आप एट द सेम टाइम कहें कि अगले 2 साल की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चुप, कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप कहें कि जो काम आप रोज़मर्रा करते हैं, आप कहें कि फॉर एग्जांपल आप कहें बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं, हाँ चलो अभी बनाते हैं, अभी 1 घंटा है बन जाएगा। अगर आप कहें कि कुछ ऐसा करते हैं कि जितना मटेरियल हमारा लगता है ना, इसकी कंजम्पशन आधी हो जाए, सन्नाटे छा जाएंगे। बहुत मुश्किल से कोने में से एक आवाज़ आएगी, दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया बट सी वी हैव अ लॉट इन आवर प्लेट ऑलरेडी, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। रिलेट कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है कि जो लफ्ज़ है ना बिग, इसके साथ
इंसान के बहुत सारे खौफ वाबस्ता होते हैं। ये मुश्किल होगा, ये कॉम्प्लेक्स्ड होगा, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, मेरा फैमिली का टाइम रह जाएगा, मैं अपना पता नहीं पर्सनल टाइम अपने ऊपर लगा सकूँगा नहीं लगा सकूँगा। और जो सबसे बड़ा फ़ियर होता है ना कोई बड़ा काम करने का, वो है फ़ियर ऑफ अननोन। जो काम हम करते रहते हैं उसमें हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन वो कैसे करना है ये नहीं पता होता। और उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी दफ़ा मैं फ़ेल होंगी भी कि नहीं होंगी, रिसोर्सेज कितनी चाहिए, हमें पता नहीं होता। और हम इसको लेके डर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। इसको कहते हैं मेगाफोबिया, इर्रेशनल फियर ऑफ बिग थिंग। और ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों में होता है और यही वजह है कि हर घर में बड़े लोग पैदा नहीं होते। जब भी आप जेके रोलिंग का नाम सुनेंगे आपके जहन में हैरी पॉटर आएगा। जेके रोलिंग ने जब पहली दफ़ा हैरी पॉटर का कैरेक्टर कंसीव किया ना, उसके 7 साल के बाद उसने पहली किताब का पहला चैप्टर लिखना शुरू किया। बानो कुदसिया साहिबा ने राजा गिद्ध को 10 साल सोचा और 5 साल में लिखा। 15 साल में एक नावल लिखा, और क्या नावल लिखा। थॉमस एडिसन ने 1000 नाकाम तजर्बात किए और 1001वें तजर्बे में बल्ब ईजाद किया। अब अगर ये लोग भी, दुनिया में बहुत सी एग्जाम्पल हम तीनों पे रहते हैं, अगर ये भी मेरी तरह सोच रहे होते जैसे मैं 10-12 साल पहले सोच रही थी, तो क्या ये वहाँ पहुँच पाते जहाँ आज हैं। लोग इनके कोट्स जो है वो कॉपी कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, नहीं पहुँच पाते ना। बानो कुदसिया साहिबा भी सोच रही थी कि बस मैं 20-30 छोटे छोटे अफसाने लिखूंगी और पैसे कमा लूँगी। वो भी लिखे, पैसे भी कमाए, लेकिन वो सब गोल्स थे। एक गोल दिमाग में था बड़ा, ये सोच कर बैठी थी कि एक नावल ऐसा लिख कर जाऊँगी जो अगर इन्होंने पढ़ लिया और जिस पे अमल कर लिया तो इनकी नस्लें सुधर जाएंगी। बिग गोल, बड़ा मकसद। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, जो दरमियान में कहीं रहना चाहते हैं, कामयाबी वो भी हासिल करते हैं, पैसा वो भी कमाते हैं, शोहरत भी मिल जाती है उन्हें, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच, बड़ा मकसद, बड़ा इरादा और बड़ा गोल चाहिए होता है। मैं रॉबर्ट ब्रू का एक कॉल पढ़ रही थी, बड़ा रेलिवेंट है इस स्टोरी से। उससे कहा कि वी आर केप्ट फ्रॉम आवर गोल्स not by obstacles, but by a clear path to a lesser goal. Thank you very much.